मोहतरम सभी को, मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में डीलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आती है और जम्मू कश्मीर के अंदर हर पार्टी अपना अपना जो मत है वो व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। अभी जो कश्मीर बेस पार्टीज़ हैं, सब ने कहा कि हम इस डीलिमिटेशन रिपोर्ट से सहमत नहीं है। ऐसे ही हमारे उधमपुर ज़िला के अंदर भी जो डीलिमिटेशन हुई है अलग अलग सीट्स को लेकर, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ सुमित मंगोत्रा जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उधमपुर के अंदर, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर डीलिमिटेशन रिपोर्ट को कांग्रेस किस प्रकार से देखती है। सबसे पहले सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुमित जी, आपसे सीधा यही सवाल रहेगा, जो ये अभी डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, कांग्रेस इसको कैसे देखती है? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले दिन से ही, जब इनका ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, तब से ही कांग्रेस यह मांग कर रही थी इसमें बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा जो इनकी फाइनल रिपोर्ट कल जो इन्होंने सामने लाई है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये, मैं कहूँगा कि ये जो फाइनल रिपोर्ट है, ये सीधे सीधे सामने दिख रहा है कि इसमें कोई मेरे ख्याल से जो समझदार या राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो ये सिर्फ भाजपा के इशारे पे जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये वह रिपोर्ट तैयार की गई है। सुमित जी, आप कैसे मानते हैं कि ये भाजपा के इशारे पर रिपोर्ट तैयार की गई? कैसे, मतलब? देखिए, मैं उधमपुर से हटके थोड़ी सी मैं बात करूं, अखनूर की बात करें, वहाँ पे खोड़ है, छंब है। खोड़ का कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम हटाकर उन्होंने छंब कर दिया। हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे लोगों ने, वहाँ पे कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वह भी लगातार धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। लेकिन उनको यह आश्वासन दिया गया भाजपा का नेताओं द्वारा, और यहाँ पे जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने उनको कहा कि आप बेफिक्र रहिए, हमने लिखित में भेज दिया है, आपके साथ जस्टिस होगा, ये हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब कल देखने को मिला तो वैसा का वैसा खाका तैयार किया गया। पिछले दिनों हम बात करें, 2 महीने पहले रविंद्र रैना जी का एक ऑडियो वायरल हुआ, जहाँ पे उन्होंने रामबन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पे उन्होंने ऑडियो में कहा गया कि जैसे हमने कहा था, जैसे तुमने कहा था, वो हमने सेट कर दिया गया है। तो ये सारी बातें देखनी है तो सामने लग रहा है कि ये भाजपा के इशारे पे हुआ। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे जो इलेक्टेड लोग थे, उनको इन्होंने कोई, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। हाँ, बुलाया जरूर गया लोगों को, उनकी बातें सुनी गई, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक आईवाज था। इनका जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था और जो इनकी फाइनल रिपोर्ट है, मुझे लगता है कि लगभग एक जैसी है। लेकिन इसमें ऐसे आपने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ऐसे अखनूर वाला है, उसका नाम मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि इसमें भाजपा की तो कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं है। फिर अगर उनकी भी नहीं मानी गई है, इसका मतलब जो डीलिमिटेशन कमीशन आया था वो स्वतंत्र था, उसने किसी की नहीं सुनी। उनको जो लगा, उन्होंने जो सर्वे किया, जहाँ लगता था वहाँ उन्होंने किया। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि वह स्वतंत्र था, स्वतंत्र तो एक यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान का जो CBI विभाग है, वह भी स्वतंत्र है। लेकिन दिखता है, साफ दिखता है कि CBI का इस सरकार ने कैसे दुरुपयोग किया है, CBI को कैसे अपने कंट्रोल में रखा है। उसी तरह से लोगों की नज़रों में परिसीमन आयोग की जो कमेटी गठित की गई थी, यह स्वतंत्र जरूर थी, और हकीकत में ऐसा ही है कि ये एक स्वतंत्र विभाग है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनका कंट्रोल जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जहाँ तक आपने यह सवाल किया कि कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को नहीं देखती। उन्होंने देखना है कि हमारे जो लीडर हैं, कौन से लीडर को कहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, कहाँ से वो विधायक बन सकता है, उनको देखते हुए उन्होंने ये जो बंदरबांट की है उस तरीके से की। लेकिन ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से जब भाजपा नहीं थी, उससे जब पहले डीलिमिटेशन हुआ था, उस समय तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस PDP थी, तो उस समय भी तो जम्मू के साथ भेदभाव हुआ था डीलिमिटेशन को लेकर। उस समय तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। देखिए, उस समय की जो आप बात करें, आप पीछे अगर जाना हो, तब जो डिलिमिटेशन हुआ था और आज जो डिलिमिटेशन हुआ है, उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं आपको ये बता दूं, तब जो डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस की ना तो केंद्र में मेजॉरिटी में सरकार थी और ना ही जम्मू कश्मीर में। आज केंद्र में भाजपा की मेजॉरिटी में सरकार है और जम्मू कश्मीर में हमारा जो राज्यपाल शासन है, ये अधीन आता है केंद्र सरकार के। तो अभी भी अगर ढंग से फैसला नहीं हुआ तो फिर कब होगा?
अगर हम उनको लगता कि कांग्रेस ने, तो चलो कांग्रेस की मेजॉरिटी में नहीं थी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में मेजॉरिटी में सरकार नहीं थी, अगर हमारा कोलिशन किसी के साथ होता है, पीडीपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि जब कोलिशन सरकार होती है तो वहाँ पे बहुत सी बंदिशें होती हैं। लेकिन इनके किसने हाथ बांधे थे? ये कहते हैं कि जम्मू से भेदभाव दूर करेंगे, क्या जम्मू से भेदभाव दूर लेकिन अभी किया? जैसे 7 सीटें बढ़ी हैं, तो क्या लगता है कि कुछ नहीं से कुछ तो ठीक है क्या? जम्मू के लिए 6 सीटें बढ़ी हैं, एक कश्मीर के लिए। देखिए, जहाँ तक सीटें बढ़ने की बात है, हम स्वागत करते हैं कि 7 सीटें बढ़ी है, लेकिन हमारे जम्मू की जो 43 की हैं, तो 47 कश्मीर की हैं। अगर भाजपा की आंखों से देखना हो तो फिर 4 का फ़र्क क्यों रखा? बराबर कर देते ना। हमारा अगर एरिया वाइज बात करनी हो तो जम्मू ज़्यादा बड़ा है, तो फिर इन्होंने क्यों किया? अगर जब बातें करते थे सरकार बनाने के लिए, इन्होंने जम्मू के नेताओं ने कहा था, भाजपा के नेताओं ने, कि जम्मू से हमेशा भेदभाव रहा है, हमारी अगर सरकार बनती है हम जम्मू को इंसाफ दिलाएंगे। तो क्या इंसाफ दिलाया? ये ऐसा तो नहीं हो कि जम्मू की 47 सीट्स कर दी और कश्मीर की 43 की। आज भी तो जम्मू की सीटें कम है ना, तो फिर क्या किया इन्होंने? कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में आती है तो आप करेंगे? देखिए, केंद्र में अगर आपने कहा ना कि अगर भाजपा की केंद्र में सरकार है तो अब तो उनके हाथ में है, तो अगर कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी उस समय, या फिर अगर आती आगे, तो क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेजॉरिटी में नहीं थी। अगर केंद्र में कभी भी कांग्रेस की मेजॉरिटी में सरकार आती है या मिलीजुली सरकार भी आएगी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक मोटो है, जो सोच है, जो विचारधारा है, कांग्रेस की ये विचारधारा है कि सब लोगों को साथ लेके चलेगी, सब लोगों की राय ली जाएगी, जैसा कि इन्होंने किया। मुझे बताइए, जम्मू में जितने बारी भी कमीशन इनका आया, लोगों को बुलाया गया, किन लोगों को बुलाया गया? हर एक पॉलिटिकल पार्टी से 2-3 लोग आइए और बताइए, मुझे आप बताइए कि 2-3 लोगों को क्या पता है? हमारे उधमपुर की बात करूंगा, यहाँ से उधमपुर के किसी को बुला लीजिए, पुराने XMLA को भेज दीजिए, उनको क्या पता है कि मेरा घर है, मेरे मोहल्ले में हमारे लोग क्या चाहते हैं? पंचैरी वालों को क्या किसी को उन्होंने बुलाया ही नहीं। पंचैरी वाले क्या चाहते हैं, चनैनी वाले क्या चाहते हैं, रामनगर के लोग क्या चाहते हैं, उधमपुर के क्या चाहते हैं, घड़ी रैम्बल के क्या चाहते हैं, सबको फेवर में लेके पूछा होता तो एक होता कि हाँ, पूरी निष्पक्षता उसमें दिखाई गई कि लोगों को फेवर में लिया। ये तो 2 लोगों को पूछा और उन्होंने जो बताया, 2 लोगों ने उनकी राय भी नहीं मानी। क्या जो कमीशन जहाँ पे आया था उनको पता था कि मैं उधमपुर की बात करूँ, हमारा उधमपुर का रेलवे स्टेशन ये चनैनी के साथ मिला दिया गया? ये कहाँ का इंसाफ है, बताइए आप? रेलवे स्टेशन उधमपुर का नाम, उधमपुर रेलवे स्टेशन हमारी उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है और वो हटा के अब चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला दिया। ये कौन सा तरीका है? तो ये मुझे बताइए, जो कमीशन जहाँ पे आया था उनको कैसे पता कि ये लोग वहाँ पे चाहते हैं? वही कमीशन के लोगों ने यहाँ पे आके दौरा किया होता, लोगों से पूछा होता। उधमपुर के जो लोग थे, जब डिलिमिटेशन कमीशन आया, जो अलग अलग पार्टीज़ के लोग थे, जहाँ अन्य जो लोग थे, सामाजिक लोग, सब ने अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दी और कहा कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, उस पर अमल भी हुआ है। तो कांग्रेस द्वारा भी कोई दिया गया था रिप्रेजेंटेशन? बिल्कुल बिल्कुल दिया गया था। लोगों को तो छोड़िए, कांग्रेस ने जितनी बार भी जम्मू में कमीशन जो इनका आया था, यहाँ पे लोग आए थे, उधमपुर के अंदर दिया गया था। देखिए, हाँ बिल्कुल, उधमपुर से मैंने भी लिखित रूप पे जो भेजा था, जो अभी इन्होंने लास्ट में कहा कि जिसको ऑब्जेक्शंस हैं, हमने लिख के अपने जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है हमने वहाँ पे उनको दिया। उन्होंने कहा कि आपको उधमपुर की इसमें क्या आप चाहते हो दुरुस्त करना, तो हमें दीजिए, हम आगे आयोग को देंगे। तो अभी उधमपुर को ऐसे एक सीट बढ़ी है जी। और जो एरिया अलग अलग विधानसभा में तोड़ मरोड़ कर किया गया, क्या ये सही नहीं है क्या? देखिए, जहाँ तक सीट बढ़ने का सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, पहले 3 थी, अब उधमपुर की 4। उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट बढ़ाया जरूर है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उधमपुर रेलवे स्टेशन की बात करें, हम बात करें पावर हाउस लडन की बात करें, उमाला की बात करें, जखैनी की बात करें, जो मुझे लगता है कि हमारे बस स्टैंड से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर है, तो ये उधमपुर का एरिया चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगा दिया। ये कहाँ का? ये तो कोई, मुझे लगता है कि एक कोई बेवकूफ़ आदमी हरकत कर सकता है, कोई समझदार ढंग का बंदा ये नहीं कर सकता। और जब ये किया जा रहा था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू के छोड़िए, उधमपुर में भी तो हैं। और आपने देखा होगा, जब ये हुआ, उधमपुर के भारतीय जनता पार्टी के जो BDC यहाँ के जीते हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप ही ने देखा होगा, BDC जो जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई सरपंचों द्वारा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि उनको मैंने देखा, 2-3 प्रेस वार्ता की गई, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल खिलाफ है, इनके खिलाफ जाएंगे। क्योंकि तो टिकरी से भी आवाज़ें आ रही थी कि नहीं होना चाहिए। टिकरी के वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी लोग सड़कों पे, उन्होंने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, हमारा जो टिकरी को उन्होंने
मजालते के साथ लगा दिया, उधमपुर ईस्ट के साथ लगा दिया, तो लोगों ने विरोध किया। इसका मतलब ये होगा कि डिलिमिटेशन तो स्वतंत्र था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा अपना कैसे फ्यूचर सेव हो सके वैसा षड्यंत्र था क्या? बिल्कुल वैसे ही हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, लोगों ने सड़कों पे आके बोला कि टिकरी वालों की बात करें, गन्नई लोटा वालों की बात करें, मजालता वालों के लोगों को हमने देखा प्रोटेस्ट करते हुए। अगर सब कुछ लोग अगर परेशान हैं, जिनको जो जहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने जो चाहते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ये होनी चाहिए, उनकी आवाज़ ना सुन के आयोग ने अपनी मर्जी से ऐसे कर लिया, ये तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि जो वो चिल्ला रहे थे, उन्होंने आज जाके भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है जम्मू की, उनसे पूछा होगा कि क्या करना है, उन्होंने बोला कि नहीं जो है ये फाइनल है। तो ये जो मैंने पहले कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे हुआ है। और यहाँ पे कुछ मैं ये बता दूँ कि कुछ ऐसी यहाँ पे सीट इन्होंने तैयार की है जिनकी मैं कहूँगा कि 50,000 60,000 यहाँ पे वोटर है, और कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे 1.5 से 2 लाख हैं। तो ये कहाँ का, अगर करना ही था तो कम से कम ये करते कि 1 लाख से ऊपर कोई भी होगा उसकी 2 सीटें बनाई जाएंगी। तो इन्होंने ये किया नहीं, कहीं 50,000 पे सीट तैयार कर ली, कहीं 2 लाख भी है, कहीं 1.5 लाख वोटर है। तो ये मुझे लगता है कि समझिए कि आप बंद कमरे में बैठ के ऐसे ही कर दिया कि हाँ फाइनल रिपोर्ट जो है ये कर दी, ना ही लोगों को भरोसे में लिया गया, और ना ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी इस रिपोर्ट से खुश नहीं है। आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा कि जिस प्रकार से उधमपुर की हम बात करें तो उधमपुर में आपने कहा कि लोग निराश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग हैं, क्योंकि उधमपुर के अंदर अभी जो डीडीसी के चुनाव हुए थे तो उसमें मैक्सिमम जो जगह डीडीसी जो थे वो भाजपा के थे, तो लोग कहीं ना कहीं इसी से सहमत है कि अच्छा हो गया, लेकिन आप कह रहे नहीं हुआ, तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं ये बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आए हैं, चाहे आप डीडीसी की बात कर रहे हो, कई लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमसे भी पार्टी अलग लोग हो, लेकिन रिश्ते तो ख़त्म नहीं होते, हमसे भी मिलते हैं, हमें कहते हैं कि ये बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये कौन कहता है? ये मैं नाम तो नहीं लूँगा, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको पता है कि ये गलत हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे ना। मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अगर ऐसे ही मैं होता पार्टी में, कांग्रेस की तरफ से अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे लगता है शायद मीडिया में मैं भी पार्टी के अगेंस्ट ऐसे नहीं बोल पाता। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल नहीं रहे हैं, तो लेकिन जिनको लगता है, जो जानकारी रखते हैं, वह समझते हैं कि ये गलत हुआ है। तो जो जानकारी नहीं रखते हैं, जो सिर्फ अंधभक्ति में डूबे हैं, तो मुझे लगता है वो कहेंगे ये भी ठीक है। उनको कहेंगे कि उधमपुर आपका कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया, वो कहेंगे ये भी ठीक है, जो अंधभक्ति में डूबे हैं। लेकिन जो राजनीति की थोड़ी सी भी सोच रखते हैं, थोड़ी समझ रखते हैं, तो वो समझ रहे हैं, उनको दुख है कि जो डिलिमिटेशन में जो वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक ये डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है, ज़्यादातर लोग इससे खुश नहीं हैं। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि सुमित जी ने बताया कि उधमपुर ज़िला की बात करें हम, तो इसमें सीट तो बढ़ी, उसका उन्होंने स्वागत किया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो निराशा है। कुछ एरिया ऐसे इन्होंने कहा कि अपना रेलवे स्टेशन वाला इसको चनैनी के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसे और भी एरिया जहाँ पर ज़रूरत थी कि इसको किसी और के साथ ना जोड़ते हुए एक सही जगह जोड़ना चाहिए था। ऐसी तमाम चीज़ें इन्होंने बताई। तो इसलिए खबर जम्मू कश्मीर द्वारा भी यही कि एक व्यू लिया जा रहा था कि अलग अलग पार्टी से कि वो क्या सोचते हैं इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।